डे 10। बीमारी ने सिर्फ शरीर ही नहीं, मेरी पहचान भी बदल दी। कभी कभी मैं पुरानी फोटोज देखती हूँ और सच बताऊँ, कुछ सेकंड के लिए खुद को खुद पहचान नहीं पाती हूँ। वो लड़की जो बिना सोचे कहीं भी चली जाती थी, सीढ़ियाँ भागकर चढ़ जाती थी, घंटों खड़े होकर बातें करती थी, जिससे फ्यूचर की छोटी छोटी प्लानिंग भी खुश कर देती थी। मुझे नहीं पता था कि एक बीमारी अचानक आकर मेरी पूरी दुनिया का डायरेक्शन बदल देगी। शुरुआत में जब शरीर ने जवाब देना शुरू किया तो मुझे लगा था शायद वीकनेस होगी, शायद कुछ दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हालत बदलते गए। टेस्ट, रिपोर्ट, इंजेक्शन, मेडिसिन, हर दिन एक नई चिंता लेकर आती थी। और फिर वो दिन आया जब मुझे समझ आया कि मेरी जिंदगी अब पहले जैसे नहीं रही, पहले जैसे नहीं रहने वाली। उस एहसास ने मुझे अंदर तक हिला दिया। क्योंकि बीमारी सिर्फ शरीर को इफेक्ट नहीं करती, वो इंसान का कॉन्फिडेंस, उसकी फ्रीडम, उसके सपने, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। अब कई बार किसी से बात करने की भी हिम्मत नहीं होती है। पहले मैं छोटी बातों पर हंस देती थी, लेकिन अब बिना वजह आंसू आते हैं। सबको लगता है मैं बेड पर बस लेटी हूँ, लेकिन किसी को ये नहीं दिखता है कि मेरे दिमाग में हर समय कितनी लड़ाई चल रही होती है। क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी? क्या मैं फिर से नॉर्मल चल पाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? ये सवाल हर रात मुझे अंदर से तोड़ देते हैं। कई रातें ऐसी थी जब जब दर्द की वजह से करवट तक बदलना मुश्किल हो जाता था। अभी भी मैं करवट खुद से बदल नहीं पाती हूँ और मैं चुपचाप सीलिंग देखते हुए रोती रहती थी। सीलिंग मतलब छत देखते हुए रोती थी। कई बार फोन उठाकर किसी से बात करने का मन करता था, लेकिन फिर लगता था कोई सच में कोई सच में समझ पाएगा। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया, बीमारी लंबे समय तक इंसान को अकेला कर देती है। अकेला मतलब अकेला पड़ने लगता है इंसान। कुछ लोगों को शुरुआत में बहुत साथ मतलब कुछ लोग शुरुआत में बहुत साथ देते हैं, फिर धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि अब सब नॉर्मल हो जाएगा या होगा। लेकिन क्रोनिक इलनेस में नॉर्मल शब्द बहुत अलग होता है। कई बार बाहर से इंसान ठीक दिखता है, लेकिन अंदर उसका शरीर हर दिन दर्द सह रहा होता है। और सच कहूँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ बीमारी नहीं देती। हमेशा एक याद रखना, सबसे ज़्यादा तकलीफ बीमारी नहीं देती, बल्कि वो फीलिंग देती है कि अब कोई मतलब आपको पहले जैसा नहीं देखता। फिर भी इन सब के बीच में मैंने खुद को धीरे धीरे संभालना शुरू किया। मैंने छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सीखा। एक दिन अच्छा, थोड़ी थोड़ी कम तकलीफ, कुछ मिनट बिना दर्द के बैठ पाना, अब यही मेरी छोटी छोटी चीज़ें बन गई है, मतलब जीत बन गई है। आज भी रिकवरी आसान नहीं है। आज भी कुछ दिन बहुत भारी लगते हैं, लेकिन अब मैंने हार मानने से हार मानना इनकार किया, छोड़ दिया है मैंने हार मानना। क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं आज मैं लड़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आज भी एक उम्मीद बाकी है। और शायद यही उम्मीद मुझे हर सुबह फिर से उठने की ताकत देती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बस एक बात याद रखना, किसी को अ, मुस्कान देकर मतलब किसी को दिखाकर देखकर उसकी जिंदगी जज मत करना, मतलब उसको मुस्कुराते देखकर उसकी जिंदगी जज मत करना। हो सकता है वो इंसान अंदर से एक लड़ाई लड़ रहा हो, जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो, आपको पता ही ना हो। और अगर आप किसी बीमारी, दर्द या मुश्किल फेज में गुजर रहे हो, तो प्लीज खुद को अकेला महसूस मत होने दो, अकेला मत समझो। आप जितना सोचते हो
उससे कहीं ज़्यादा आप स्ट्रांग हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो खुद को अकेला समझते हैं उन लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचो। धन्यवाद।